गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इसमें सुबह के बज रहे थे 9:30 और हम लोग 8:30 बजे निकले थे और जा रहे हैं अपने ये सब लोग ये अब देख लेंगे, अब नहीं बताएंगे। ये देखो, ये बोल रहा है कैमरे के सामने। हम लोग जा रहे हैं अर्पिता के घर। उनका है धमन। समझ में आ रहा है ना क्या होता है? ये 4 से 5 लोग हैं। हमें लगता है 10 बजे हम लोग पहुंचेंगे। आज ही है, आज ही जा रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि कहीं जाना हुआ उसी दिन जा रहे हैं, नहीं तो 1-2 दिन पहले ही जाते थे। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ क्या क्या आगे होता है। तो ये बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं और अब चलेंगे अंदर। तो इस बार ऐसा हुआ कि जिस दिन थवन था उसी दिन आई, क्योंकि अब थोड़ी सी मेरे आगे प्रॉब्लम अब आएगी, क्योंकि जब तक छोटे बच्चे थे तब तक कितना भी रह लो, 1 हफ्ते 10 दिन रह लेती थी। कभी कभी जैसे अगर थवन है तो 1 दिन पहले तो जाती ही जाती थी। पर अब क्या है कि मेरा बेटा हाई स्कूल में है तो उसे हम भाई उसका भी तो ध्यान देंगे, क्योंकि ऑनलाइन उसकी क्लास चलती है। तो वो इसलिए छूटे ना, इसलिए इसी दिन आई और इसी दिन जाऊंगी भी, क्योंकि अब कहीं भी निकलना मुश्किल होता है। अब हर जगह हमेशा नहीं रुक सकती, क्योंकि अब बच्चों का भी देखना है, उनका भी अब मेरे बेटे का हाई स्कूल का पेपर वो है, तो इसलिए सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है। तो आ गए यहाँ बुआ जी के यहाँ, और सब अभी तो कोई नहीं आया, सबसे पहले हम ही आए। उसके बाद ये देखिए मेरी बुआ, बड़ी बुआ आ गई थी और मुझे लगाने लगी रंग। तो वो ये ना जो होता है ना, जो शादी में लगता है, जिसे हमारे भाषा में बोलते हैं चिरई, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मुझे जब भी मौका मिलता है ना, मैं वो ज़रूर लगवाती हूँ, क्योंकि मेरा पैर इतना बड़ा है ना, और वो जब जिसमें लग जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अक्सर अगर मौका मुझे मिला ना तो मैं ज़रूर लगवाती हूँ। तो मेरी बुआ जी लगा लेती हैं, तो ये देखिए लगाने बैठ गई। और ये मत कहिएगा कि बड़ी हैं आपका पैर छू रही हैं मेरी बुआ। हाँ, ये है कि मेरी दोनों बुआ बहुत ही, मैं छोटी सी थी तब, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है ना, मेरी दोनों बुआ ही मेरी परवरिश ज़्यादा से ज़्यादा की थी। तो इसलिए उनसे बिल्कुल बेहिचक हर चीज़ यहाँ से थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद लेती हूँ। आगे मेरी चाची की तबीयत खराब है, छोटी वाली चाची। ये इनकी सुंदरम की मम्मी को, तो चाची के मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर चलिए उनको देखूंगी, क्योंकि इस समय आई है मतलब मामा के यहाँ। तो फिर बुआ के बिल्कुल पास ही घर है, तो फिर हम क्या यहीं देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलिए दिखाती हूँ आज अपनी चाची का घर, मतलब मायका, चाची का मायका। ये बुआ है, मतलब हमारे बुआ की जेठानी। इनको तो पहचानते ही होंगे इनको। चलिए अपनी चाची को भी दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी चाची हैं, तो जो मेरी छोटी वाली सबसे चाची वो हैं, वो इसमें इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो इसलिए इस समय ये नहीं नथौन में जा पाई, और इसमें मायके में ही हैं, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं सकते, क्योंकि होता है ना कि हम भाई 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, ज़्यादा रह भी नहीं सकते, और सिटकी में कोई है भी नहीं। तो यहाँ ही चाची इस समय मायके में ही हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो इसलिए यहीं रह रही हैं। और यहाँ जैसे इनकी मतलब मामा की 2 बेटी हैं और मामी दोनों हैं,
तो वो लोग कर देती हैं। तो इसकी वजह से चाची इस समय मायके में ही हैं। तो क्योंकि वहाँ कोई अब ना बेटी रह गई है ना तो कोई बहू है, इसलिए बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो इसलिए चाची यहीं मायके में ही इस समय हमें लगता है हाँ 1 महीने तक हो गए हैं। और फ़िलहाल मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं जा भी नहीं पाई चाची को देखने। तो आज थवन में गई। तो बुआ के यहाँ से चाची का मायका बस थोड़ी सी ही दूरी पे है, 10 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए मैं सोची आई हूँ एक बार हो आती हूँ, फिर अगर मेरे पास टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आ जाऊँगी, अगर अभी रहेंगी चाची तो फिर। तो वही समय थोड़ा सा सिचुएशन मेरा भी ख़राब था, वो तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मेरे बेटे की ख़राब थी। तो इसी सब चक्कर में और धूप इतना तेज़ होने लगा कि फिर यही सब चक्कर में नहीं जा पाई थी। तो 1 महीने से चाची मायके में ही हैं। तो वहाँ से देख के, ज़्यादा वहाँ का वीडियो मैंने नहीं लिया है, तो फिर वहाँ से देख के उसके बाद आ गई यहाँ। तो अर्पिता की होने लगी थी तैयारी, क्योंकि थवन वाले आ चुके थे और उसके बाद अब तैयारी भी जल्दी, क्योंकि हमारे जैसे अर्पिता के जो ससुराल वाले थे ना, उनको कहीं जाना था बारात में। तो इसलिए 3 बजे ही बोल रहे थे विदाई करने के लिए। तो इसलिए हम लोग बोले कि आगे तैयारी यहाँ भी कर लेते हैं। तो वहाँ पानी वगैरह नाश्ता वगैरह चल रहा था, तो इधर भी तैयार करने लगे। तो वही चूड़ा वगैरह का सेट लगाना था, वो लगा के दिया पहनी। तो इस तरह से हमारी तैयारी भी अपने से चलने लगी। और आज का वीडियो थोड़ा सा हमें लगता है कि जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से लेके आज का ही सबसे बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो हो जा रहा है। पर कोई नहीं, बट मैं मेमोरी एक सेव करके रखना चाहती हूँ, तो इसलिए बड़ा वीडियो हो गया है। तो क्योंकि ये सारे पल कभी भी दोबारा नहीं आएंगे, तो ये सारे पल अपनों की यादें और ये सारे चीज़ों को सजो के रखना हर मोबाइल में नहीं संभव हो सकता और यूट्यूब में डल जाएगा, तो हमेशा ये वीडियो रह जाएगी। जैसे कि कभी कभी होता है ना, जब जैसे मेरी मम्मी भाई की शादी में है और मेरे बुआ के यहाँ जो मेरी भाई उस भाई की शादी थी उसमें है, तो कभी मन करता ये है दुल्हन देख लेती हूँ तैयार खोल हो के रही कि है, मेरी आधा मम्मी इस अधूरी तरह से तैयार कर रही हुई, थी, आधा ऐसी अधूरी थी। तो तैयार वो हो रही चीज़ है। पल नहीं ये आएंगे। चाची, कभी कभी होता है ना ये कि मैं जैसे ननकी, मैं ही ना हूँ तो ए मेरे बच्चे देख ए लेंगे कि मेरी मम्मी इस तरह हाय से थी। तो ये हाय मेमोरी सेव करके पकौड़ी ज़रूर रखना चाहिए। तो हाय ए हाय ये हाँ, ये हमारी चाची बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो देखती हैं। इस कमरे में इतने लोग हैं, दिखाती हूँ और सब कहाँ हैं। ये देखिए इतने लोग मिले हैं ना, सब कर रहे हैं पंचायत। राम चर्चा बुआ कौन चर्चा होत बा? शादी विवाह की चर्चा होती है। ये बुआ हैं, ये हमारी बुआ की जेठान मतलब हमारी बुआ ही है, मतलब बुआ की जेठानी है, ये भी जेठानी है और ये देवरानी है बुआ की, ये ननद है। ये ननद है बुआ की। अब वो बुआ की सास हैं, वो भी सासू अम्मा है बुआ की। अब वो देवरानी है, बुआ की पूरी फैमिली है। ये पूरा पूरा घर पूरी फैमिली, जेठानी देवरानी सास सब लोग हैं यहाँ। ये हाँ देखो उसमें होगा ना, रबड़ होगी, मैं रबड़ ले आई, पर्स में होगा रबड़ होगा, मैं क्लचर नहीं ले आई, एक ले आई। या तो ये लगा लो, मैं रबड़ लगा लूँ। हाँ ले लो। उधर जो ले रहा है ये उधर ले रहे वही नहीं पकड़ा नहीं उधर ले रहे जैसे क्या है जैसे गाल लगाएगा। ये हमारे भैया हैं और ये हमारे फूफा हैं। इतने छोटे, अभी इनकी शादी नहीं है, मत समझिएगा, अभी इनकी शादी नहीं करनी, नहीं हुई है।
तब भी रिश्ते में फूफा लगते हैं ना। हमारे बुआ के सबसे छोटे देवर हैं ये बुआ है, ये भैया है। ये हमारा वीडियो ना स्किप कर देते हैं, ये देखिए, इनको देख लीजिए। कल अपलोड होगा। कहा ना। तो यहाँ बारी बारी से एक एक नाश्ता जा रहा था और जैसे जैसे एक एक नाश्ता लगा लगा के भेज रहे थे और 5 मिनट 10 मिनट की देरी पे फिर से जा रहा था क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं और आते आते काफ़ी लेट भी हो गया था। बोले थे कि 12 बजे तक आ जाएंगे और 2 बज गए थे। तो और 3:30 बजे कोशिश भी हो रही थी विदाई की, पर विदाई होते होते 4:30 हो गए थे क्योंकि भाई अगर जो भी कोई पूरा वो किया है तो वो कम कर लेगा तभी होगा। तो यहाँ थोड़ा सा बर्तन था, मैं और मेरी बुआ दोनों लोग लगे धुलने और धुल के सारी चीज़ों को करके और अब होने वाली थी विदाई। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब थोड़ा बहुत 1-2 नाश्ता और चलेगा, उसके बाद विदाई करने का टाइम आ गया। और इसमें 4 बज रहे थे, बस वही 4:30 तक सोच रहे थे कि कर लिया जाए विदाई क्योंकि सबको घर जाना था। मेरी जैसे बड़ी वाली चाची आई थी और हम लोगों को भी, बुआ जी को भी, सबको घर जाना था। और भाई होता है ना, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी जो है ना उसमें किसी के पास टाइम ही नहीं है, बस 2 पल पहुंच जाएं, बस इतना ही है। ज़्यादा कोई रहने का टाइम है किसी के पास नहीं है। पर फ़िलहाल मैंने जब भी मेरे भाई बहन की शादी होती तो मैं रुकती थी क्योंकि होता है ना कि चलो यार रोज़ रोज़ शादी नहीं होगी। पर इस बार अब ये 1 से 2 साल अब मैं थोड़ा सा वो लूँगी, ज़्यादा रुकने का वो नहीं करूँगी क्योंकि अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल पढ़ाई के उस पे हैं। अगर यही 2-3 साल नहीं ध्यान दूंगी ना तो उन्हें उनका पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा क्योंकि हाई स्कूल में बेटा है, 8 में बेटी है। तो अब 2-3 साल इन बच्चों का ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो मैं यही हमेशा वो करती हूँ कि भगवान 2-3 साल किसी की शादी ना पड़े तभी सही है, नहीं तो ना रुको। तब भी होता है कि नहीं रुकी, पर मेरे पास थोड़ा सा अब इस समय प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चों का भी भविष्य की बात है तो उनका भी हम भविष्य नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि अगर इनको छोड़ के जाऊंगी मैं तब भी इन लोगों का मन नहीं लगेगा, मेरा भी मन नहीं लगेगा। अगर लेके जाऊंगी तो पढ़ाई बर्बाद होगी क्योंकि ऑनलाइन क्लास दोनों की चलती है और सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसलिए ज़्यादा अब रुकना आना जाना कम करूँगी, उतना नहीं करूँगी। तो यहाँ ये देखिए इतना बड़ा ऐसे ही टेंट लगा था और ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 7 से 8 लोग आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। तो ये नाश्ता यहाँ चल रहा है। तो ऐसे ही 5-5 10-10 मिनट करके सारे नाश्ते को करा दे रहे थे। तो फिर उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था भी बुआ जी ने कर लिया था। जितना उनका वो नहीं है उतना उस हिसाब से बहुत सही किया था हर चीज़। जबकि थवन वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा नाश्ता, तब भी काफ़ी चीज़ बुआ बनवाई थी। तो होता है ना कि तो ये देखिए वहाँ आगे पकौड़ी चली, उसके बाद राजभोग, फिर ये टिकिया है वो देंगे। तो ऐसे ही या तो हम लोग लगा रहे थे या तो भैया लोग, कोई ना कोई जो भी यहाँ रहता वो लगा देता और सारी चीज़ें इस तरह से। तो और अच्छा भी लगता है हर चीज़, आना जाना हर चीज़ बहुत। और इस बार थवन में काफ़ी लोग नहीं आए थे, जैसे कि मेरी छोटी वाली चाची नहीं आई थी और ना मेरी भाभी आई थी। और क्योंकि भाभी को भी दिक्कत है इस समय, तो और दिक्कत क्या, बिटिया रानी का वो टीका लगा हुआ था और वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए क्योंकि बच्चों को अगर टीका लगता है ना तो फिर बुखार वगैरह होता है। तो इसलिए अगर बच्चे कि जब होता है ना कि जब बच्चे तबीयत नहीं सही होती तो फिर मन भी नहीं करता। तो वो नहीं आई थी और ना मेरी छोटी वाली चाची आई थी। तो फैमिली थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी लग रही थी। तो अगर कुछ पड़ता है ना कहीं तभी बहुत ज़्यादा ही लगता है कि अगर सब लोग रहते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर 4 जन में 2 जन ना हो तो फिर थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। तो यहाँ ज़्यादा लोग नहीं इस बार आए थे, कोई ना कोई कारण से, किसी न किसी कारण से कोई ना कोई नहीं आया था। तो ये भी था क्योंकि मेरी छोटी चाची को तो वो था और भाभी को भी, वो बिटिया बीमार थी, भतीजी जो मेरी है वो। तो इसलिए भी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए छोटे बच्चे, और मेरी सिस्टर आई थी ना
उसका जो छोटा बेबी था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये देख के ये लग रहा था कि सही उन्होंने किया कि नहीं आई, क्योंकि इसमें गर्मी का टाइम है और बुआ जी के यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही लू चलता है, क्योंकि पूरे खुले में है। तो यहाँ पूरा बगिया जैसे है, तो फिर कुछ ज़्यादा ही यहाँ धूप और वो होता है, तो इसलिए दिक्कत होती, बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आज के जो समय में ना बच्चे एकदम जैसे कोमल हो चुके हैं, एसी में रहने वाले बच्चे अब कोमल हो चुके हैं, वो हर चीज़ नहीं सह पाते हैं। और हम लोग का मैं खुद ही बताऊं, कोई बनावटी नहीं बता रही हूँ, जैसे होता है एक आदत की बात होती है। अगर अब रहने लगो ना तो कहीं जाओ, पर ज़्यादा मैं उतना तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, पर बट थोड़ा बहुत लगता है। पर फिलहाल मैं कभी भी आज तक मेरी एक आदत मैं अपना संभाल के ही रखती हूँ कि कभी भी कहीं जाती हूँ ये नहीं कहती हूँ कि अरे यार यहाँ गर्मी लग रही है, मैं तो एसी में रहती हूँ। ये शब्द मेरे सब मुँह से कभी भी नहीं निकलता है, और ना तो किसी चीज़ को लेके मैं ये सारे शब्द अपने मुँह से निकालना भी नहीं चाहती हूँ, ना मेरे मुँह से कभी भी निकलता है। क्योंकि मैं अगर किसी को देखती हूँ ऐसा ओवर एक्टिंग करते हुए ना, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि यार 22 साल तो मायके में बिता दिया, पर अब ये है वो है। तो हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर 2-4 साल अंदर रह लो ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर ये जब मैं जल्दी कोई चीज़ जताना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि होता है ना कि सब भाई एक जैसे, अगर कोई सबका व्यवस्था हो तो क्या ही बात है, सबकी व्यवस्था एक जैसे नहीं हो सकती है। कुछ न कुछ अपने घर जैसा सब कुछ नहीं एक जगह हो सकता है। और ये भी बात है, और एक ये भी बात है कि अपने घर पे रहो तो थोड़ा सा वो एडजस्ट, और कहीं जाओ तो वो थोड़ा सा होता है। पर हर जगह महसूस करवाना अच्छी बात नहीं होती है। जहाँ जैसा देश वैसा भेष, हर जगह ढल जाना ही चाहिए। और यही अच्छी बहू और अच्छी बेटी और अच्छी पत्नी बनने का यही सबसे अच्छा वो है कि जैसी जहाँ रीति है वो वहाँ उसी तरह से ढल जाना चाहिए हमें। तो ये देखिए यहाँ खाना की तैयारी होने लगी, सारे नाश्ते हो गए थे, अब यहाँ फटाफट से खाना लग जाएगा। और सब लोग मिलके हमारी बुआ और जैसे मेरी बुआ की देवरानी और जेठानी, मतलब वो भी हमारी बुआ हुई। तो ऐसे आप लोग क्या समझोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो सामने से बुआ जी ही बोलती हूँ। क्योंकि और पर आप लोग नहीं समझोगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे मेरी बुआ जी और मेरी बुआ जी की देवरानी जेठानी जितने लोग थे, सब लोग ननद, तो सब लोग मिलके लगाई थी थाली। क्योंकि एक लोग के बस का नहीं है, सब लोग थोड़ा थोड़ा कर दिए, जल्दी से हो गया, लग गया खाना उन सब लोगों के लिए, तो लग गया। अब दे देंगे खाना, बस यही खाने के बाद होगी विदाई। तो इस तरह से रहा हमारे बहन का थवन। तो ये भी एक वो था, वो अब हो जाएगा। तो उसके बाद बुआ जी के यहाँ कुछ दिन टाइम तक कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अब बेटे की शादी होगी, तब अभी बहुत टाइम है, क्योंकि कोई जॉब करने लगेगा तभी शादी होगी। क्योंकि आजकल बच्चों की जब शादी करो ना तो कुछ न कुछ करते रहे, उसके बाद ही शादी हमें जो लगता है कि करनी चाहिए। क्योंकि आज के युग में इतनी ज़्यादा महंगाई आ चुकी है। अगर हम शादी ऐसे ही बंधन में बांध तो देंगे, पर अगर हर चीज़ प्रॉपर टाइम से नहीं मिल पाएगा तो फिर वही लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। तो आजकल क्योंकि हर लड़की का एक जो शौक़ होता है, हर लड़कियों का शौक़ होता है। और फिर आजकल के जो लड़कियां हैं ना, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, पर एडजस्ट करना नहीं चाहती हैं। वही 5 साल या 10 साल जो पीछे वाली जो शादी हुई हैं, जैसे मेरे टाइम पे शादी हुई थी, मेरे पे से पीछे भी जो शादी हुई वो भी एडजस्ट कर लेती रही थी। पर इस टाइम के जो लड़कियां ना, वो बिल्कुल भी एडजस्ट करना नहीं चाहती है। उन्हें हर चीज़ टाइम पर मिलना चाहिए, हर चीज़ का जो मुँह से निकला वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब जॉब करने लगें तभी शादी किया जाए, तब ज़्यादा ही सही है। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो फिर वही लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और घर में कलेश होगा। उससे अच्छा है कि 1-2 साल बाद ही, 4 साल बाद ही करो अपने बच्चे की शादी, पर कुछ ना कुछ पैर पे खड़े हो जाएं, तभी हमें लगता है कि शादी करनी चाहिए। जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए। तो
इसलिए बुआ जी का वही बेटा अभी काफ़ी छोटा है, वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर लेगा, कुछ न कुछ अपने पैर पे हो जाएगा, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। क्योंकि अभी मेरी बुआ जी की बहुत ज़्यादा, आप लोग देखे ही होंगे घर से, बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं ठीक है, मतलब इतना भी ख़राब भी नहीं है और ना तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली की होती है उसी टाइप से है, ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसा भी है ठीक है, कमा खा रहे हैं, पर हाँ ये नहीं है कि जैसा चाहे वैसा हर चीज़ संभव हो पाए। थोड़ा सा मिडिल क्लास से थोड़ा सा लो है, पर कभी कभी होता है ना कि ठीक है, पर इतना भी कम नहीं है बहुत ज़्यादा और ना तो बहुत ज़्यादा हाई फाई है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है उस तरह से हमारे बुआ जी का सारा चीज़ है। और यहाँ जैसे घर पे है काफ़ी बड़ा घर, जैसे सब लोग उसी में रहते हैं पूरी फैमिली। और यहाँ है ना मेरी बुआ जी अभी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ घर बनवाए, और इसलिए अभी पूरा घर बन के तैयार भी नहीं हुआ है। धीमे धीमे बच्चे की शादी तक में सारी चीज़ बन जाएंगे तो सही हो जाएगा। एक टाइम सबका आता है, तो ये टाइम जब आएगा तभी बनेगा। होता है ना कि जब कितना भी आप चाह लो, जब भगवान की मर्जी होगी, जब टाइम आएगा तभी हर चीज़ होगा। तो अपना अपना टाइम है, ये तो बदलता रहता है। कभी आज हमारा घर अच्छा है, कल उनका घर अच्छा होगा, परसों उनका घर अच्छा होगा। तो इसमें ना कोई घमंड है और ना तो कुछ, मैं तो ये समझती ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो आज नहीं तो कल भविष्य तो बदलेगा ही। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होंगे, परिस्थिति भी ठीक होगी अगर भगवान ने चाहा तो इस तरह से ऐसे ही अब खाना बन के ये सारा खाना जाएगा। अब चलिए आपको अपने तरफ की जो गाली होती है वो सुनवा। माई बहनिया पूछन लागी कहाँ भाई न सबंदी जी, सुनाई गए कचौड़ी चोरावा हुआ भाई न सबंदी जी। ठंडा पानी है रे दिलबर जानी, सोवई के मांगई जी तेरे माया बन बाहिनिया, लगाई के मच्छरदानी है रे दिलबर जानी, लगाई के मच्छरदानी है रे दिलबर जानी। खाई के मांगई धर्मेंद्र माता जी जलेली, पिए के ठंडा पानी है रे दिलबर जानी, के ठंडा पानी है दिलबर जानी। सोई के मांगई धर्मेंद्र माया पर बहिनिया, लगाई के मच्छरदानी है रे दिलबर जानी, लगाई के मच्छरदानी है रे दिलबर जानी। देखा गाना गवाई मिल गया। किरण बुआ दिखा दीजिए अब तुरंत, इसी टाइम कितना मिला आगे गिना, इसे गिनता 1100। किरण बुआ पर्स गरम।
तो यहाँ खाना भी खा लिए, सारे रस्म हो गया। अब यहाँ आ गई बारी विदाई की। तो अब सारे चीज़ों को आगे रखेंगे। तो ये देखिए ऐसे आगे बोरी बोरी रख के पूरा सामान इसी में रखेंगे। रखने के बाद अब उसके बाद लास्ट में होगी विदाई। तो इस तरह से रहा बहन का थवन, और जो कि मैं सारी मेमोरी शेप करने की कोशिश की हूँ और आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की हूँ। और ज़्यादा तक मैं ये सोचती हूँ कि सारी मेमोरी शेप हो जाए, क्योंकि ये समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सारी मेमोरी शेप करके रखती हूँ। और ज़्यादा इसलिए आज फास्ट भी नहीं किया है मैंने, बिल्कुल भी स्लो करके किया है, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। और नहीं तो अगर यही बहुत ही भगा भगा के दिखाती ना, तो छोटा वीडियो तो होता पर आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने भगाने की कोशिश ज़्यादा नहीं की है, यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाया। तो ये देखिए, ये दिन सब माँ बाप के लिए बहुत ही कष्टदायी दिन होता है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को 22 साल 25 साल पालते हैं। उसके बाद भाई ये दिन तो बहुत कष्टदायी है, मैं क्या ही बोलूँ, ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है। कभी कभी बहुत ही कष्ट लगता है, पर कभी कभी ये भी लगता है कि भाई जाना तो है ही है। कोई भी अपने घर अपनी बेटी को कितना भी मानता है, कितना भी दुलार करता है, पर अपनी बेटी को कोई ही नहीं रख सकता। सबको एक दिन भेजना ही है, कितना भी कर लो जाना ही पड़ेगा। तो एक ये भी सोच के मन को अपने थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि भाई कितना भी कर लो, कभी भी कोई भी राजा हो चाहे कोई भी हो, अच्छे से अच्छा हो, पर अपने बेटी को खिलाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। इसे या तो ये कहो या तो ये कहो कि ये परंपरा है भाई, बेटी का भी घर बसना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर माँ बाप को इस दिन का इंतज़ार भी होता है कि हमारी बेटी की शादी हो, अच्छे घर में हो और वो सुखी संसार उसका रहे। तो ये भी खुशी भी होती है, पर एक जाने का जो गम भी होता है, क्योंकि आज से मेरी बुआ अकेली हो गई, क्योंकि यहाँ कोई घर नहीं है, बस यही बुआ जी का अकेला घर है। तो इसलिए ना छोड़ के कहीं जा सकती हैं। और जैसे मेरी जो सिस्टर थी ये रहती थी, तो बुआ कहीं भी जाना हुआ तो चली जाएंगी। अब वो अकेली हो गई, कोई अब सहारा नहीं बचा है। तो ये भी कष्ट था, और हर माँ बाप को अपनी बेटी की विदाई में कष्ट ही होता है। और कहीं ना कहीं एक वर्षों से इंतज़ार भी रहता है कि मेरी बेटी की भी शादी होगी, ये होगा वो होगा। तो एक तरफ खुशी भी होती है, एक तरफ गम भी होता है, दोनों चीज़ें होती है, पर क्या ही कर सकते हैं। तो दिल पे पत्थर रख के बुआ ने विदाई कर दी। तो फिर भाई ये कष्ट तो हम लोगों को भी रहता है। तो यहाँ विदाई होने के बाद हो चुकी थी शाम, और शाम में सब खाना खाने लगे, और सारे लोग खा चुके थे, यही बस इतने लोग बचे थे तो ये खा रहे थे। तो मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा। इसमें बज रहे हैं 8। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा, हम लोग खाना खा चुके और सब लोग गए, कोई भी नहीं है, घर खाली। 8 नहीं 8:30 हो रहे हैं। मैं और मेरा भाई और बहन, बस इतने लोग बचे हैं, नहीं तो सब आए और गए भी। हम ही लोग लास्ट बचे हैं। चल रहे हैं घर, दिन भर के लिए ही आए थे, क्योंकि रुकने लो पकड़ो ए वो दुपट्टा। चलो भैया, चलो भैया चलते हैं। देखिए वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा होगा, नैनी और जूसी वगैरह में। देखें पहुँच जाए सही सलामत और जल्दी तो अच्छी बात है। कम से कम हमें लगता है 11, अरे बुआ ठीक है, 11 बजे पहले हमारा नहीं लगे तो पहुँचे।